हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमसे बोला गया कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुणी है। नाव की जो चाल है वो धारा की चाल की 3 गुणी है। मैं मान लेता हूं कि मेरे भाई धारा की चाल कितनी है। मैं मान लेता हूं कि धारा की चाल कितनी है। धारा की चाल मेरे भाई कितनी है, तो सर वो x है। तो ऐसी कंडीशन में नाव की चाल कितनी होगी मेरे भाई। ऐसी कंडीशन में नाव की चाल कितनी होगी मेरे भाई। नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुणी है, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 3 गुणी, यानी कि 3x हो जाएगी। यदि नाव धारा की दिशा में, तो जब भी मेरे भाई धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है। तो मेरे भाई जब भी बात करेंगे मेरे भाई धारा के दिशा में, यानी कि अनुकूल की अगर मैं बात करता हूं, एक तो होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। यानी कि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो वो होता है अनुकूल, और दोनों विपरीत दिशा में जाए वो होता है प्रतिकूल। तो अनुकूल मेरे भाई, अनुकूल जाने में धारा की निश्चित दिशा में जानते 5.5 सेकंड का समय लेती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय। चाल कितनी है मेरे भाई। चाल देखो, धारा की दिशा में बात कर रहे हैं ना, तो चाल जुड़ जाएगी। 3x और x कितना हो जाएगा, 4x। और मेरे भाई समय कितना है, समय है 15.5 का। समय है 15.5 का। तो इनको गुणा करेंगे 15 चौके 60, यानी कि आएगा 62x तुम्हारा आ जाएगा। फिर तुमसे बोला कि धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो समय बराबर में क्या होता है। समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल। कितना मेरे भाई, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो मेरे भाई 62x आ चुकी है। और चाल कितनी है, देखो धारा की दिशा की बात हुई थी तब तो मैंने दोनों को जोड़ा था। अब धारा के विपरीत दिशा की बात करूंगा तो घटाऊंगा, तो 3x में से x घटाऊंगा तो मेरे भाई 2x तुम्हारा हो जाएगा। x से x कटेगा और 2 का भाग देंगे तो 31 आंसर तुम्हारा आएगा। तो तुमसे बोला कि अतिरिक्त समय ज्ञात है, कितना समय ज्यादा लगा। तो मेरे भाई यहां पर तुमको लग रहे थे 15.5 मिनट और 15 सेकंड, और यहां पर लग रही है 31 सेकंड। तो कितनी ज्यादा है सर, 31 में से 15.5 सेकंड को घटाऊंगा तो वही तुम्हारा 15.5 सेकंड ही आंसर आएगा। तो डी आंसर आप लोगों का राइट है। तो मेरे भाई शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। तो धारा की चाल अगर x है तो नाव की चाल 3x हो जाएगी। तो जब भी मेरे भाई बात हो रही है एक ही दिशा की, तो दिशा में भाई एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों जुड़ेंगी, 3 और 1 4x हो जाएगी। तो चाल गुणा में समय, तो 4x गुणा में 15.5 करेंगे तो 62x आएगा। बोला है कि विपरीत दिशा में कितना समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 62 की, और चाल कितने की, विपरीत की बात हो, 3 में से x घटाएंगे 2x बचेगा, 31 आंसर आएगा। तो कितना ज्यादा, अतिरिक्त का मतलब होता है कितना ज्यादा है, तो 15.5 से कितना ज्यादा है, ये 15.5 ही ज्यादा है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, 4 होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोगों का बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा पूरे पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेता है, मन लगाकर पढ़ लेता है, तो सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिलते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र और मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और मेरे भाई परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अगला सवाल आपके सामने है। आपसे बोला गया 8 पुरुष और 12 महिला एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिला उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 20 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, आप लोगों से बोला गया है कि 8 पुरुष हैं और 12 महिला हैं। तो मेरे भाई पुरुष को P लिख देता हूं, महिलाओं को M लिख देता हूं। मेरे भाई देखो, 8 तो पुरुष हैं और 12 महिला हैं। ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करती है? सर 4 दिनों में करती है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम ही तो काम है भाई, वही तो काम है, इसीलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। 6 पुरुष और 14 महिला, 6 तो पुरुष हैं और मेरे भाई 14 महिला है। ये इस काम को कितने दिन में करते हैं? सर 5 दिन में करते हैं। तो इसको 5 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई देखो, 4 8 चौके 32 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 32 तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 32 तो पुरुष हो जाएंगे और 12 चौके 48 आदमी हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। सेम देख लो, 6 पंजो 30 ये तो पुरुष हो जाएंगे और 14 पंजो 70 ये आदमी हो जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, 32 आदमियों में से 30 आदमी घटाऊंगा तो 2 आदमी बचेंगे। फिर मेरे भाई 70 महिलाओं में से 48 महिला घटाऊंगा तो मेरे भाई कितने बचेंगी? 22 महिला बचेंगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 2 का भाग देंगे 11 बने। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। अब या तो आदमी की वैल्यू तुम यहां पर रख दो या आदमी की वैल्यू यहां पर रख दो, तुम्हारा कुल काम आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई? तुम्हारा कुल काम आप लोगों का आ जाएगा। तो मेरे भाई कुल काम कैसे निकालेंगे? देखो, आदमी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? 2 महिला लिख सकता हूं। तो मेरे भाई 8 तो है ही पहले से, या फिर देखो यहीं पर रख दो तुम, ठीक है, यहां पर रख दो, मजा आ जाएगा। देखो मेरे भाई देखो, 32 तो है पहले से, 32 तो है, लेकिन P की जगह पर क्या रखूंगा? 2 M रखूंगा, यानी 2 महिला रखूंगा। तो ये 2 महिला हो गई। फिर मेरे भाई 48 M तो पहले से ही है, तो ये तुम्हारा 48 M हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो, 32 दूना 64 M, यानी 64 महिला तो ये, और 48 महिला ये, इनको जोड़ेंगे तो 64 और 48 कितना होता है? 8 और 4 का 12, और मेरे भाई 6 और 4 10 और 1 11, यानी 112 महिला हो जाएंगे। और अब ये काम कितनी महिलाओं से करवाना है? सर ये काम तो 20 महिलाओं से करवाना है। तो इसमें तुम क्या दे दो? 20 का भाग दे दो, ठीक है। 32 दूना 64 और 48, ठीक है भाई, 32 दूना 64 और 48, तो 8 और 4 का 12 और 6 और 4 का 10 और 1 11, तो 112 मेरे भाई। 20 का भाग देंगे तो ये कुछ गड़बड़ सी आ गई है मेरे भाई, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। 8 चौके 32 और 12 चौके 48, ठीक है सर, ये तो ठीक है। 6 पंजो 30 और 14 पंजो 70, ये भी ठीक है। 32 में से 30 गया तो 2 बचेगा, 70 में से 48 यानी 50 और 20 22, यानी कि मेरे भाई, ओ सॉरी भाई, यह हमने गलती कर दी यार, ठीक है, ये हमने गलती कर दी यार। 2 का भाग
सीधी सी बात है भाई, 2 का भाग जब मैं 22 में देता हूं तो मेरे भाई 11 आदमी आता है। ठीक भाई, 2 का भाग 22 में तो 11 भर जाएगा। तो मेरे भाई 32 गुणा में क्या कर दो, 11 कर दो। तो 32 गुणा में 11 दूना 22 का 2, 33 और 2 35, और यहाँ पर 48 है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 60 यानी कि 400। आंसर आएगा 400। और ये काम करवाना है 20 महिलाओं से, तो 20 का भाग दूंगा, 20 भर जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी गलती कर दी थी हमने, 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 भर जाता है। तो 32 गुणा में 11 और प्लस में 48, तो 32 गुणा में 11 352 में 48 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 400। 400 में 20 का भाग देंगे, 20 आंसर आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई देखो, 24 पुरुष करते हैं एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो मेरे भाई कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 24 पुरुष करते हैं कितने दिनों तक, 15 दिन। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60 का 6, 15 दूना 30 और 6 36 यानी कि 360 टोटल काम हो जाएगा। 10 दिनों में पूरा करना है, 10 दिनों में पूरा कर 10 का भाग दे दो, 36 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। टाइम एंड वर्क के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले सवाल को ध्यान से देखो। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित कर दिया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1.5 लाख है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सवाल बहुत आसान तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। तो मतों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, 1.5 लाख है, 1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000 टोटल तुम्हारे मत है। अब इनमें से 2% तो अवैध हो गई, तो दुनिया में सब कुछ 100% है, 100 में से 2 तो अवैध हो गए, यानी कि कितने बचे मेरे भाई, 98% बचे। और इन 98% में से इसको कितने मिले हैं, 60% मिले हैं। तो इसका 60% आप निकाल दो, काटा पीटी कर दो, आंसर आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे। ठीक है भाई, अब देखो 15 तो है ही, 15 छिका 90 यानी कितना हो जाएगा, 900। और 900 गुणा में क्या करेंगे, 98 करेंगे, तो 0 0 9 8 का 72 का 7 81 और 7 कितना होता है, 88। तो 88,200 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 16% प्रति वर्ष की दर से ऋण, ठीक है, 16% प्रति वर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपए है, तो उधार दी गई धनराशि बताओ कितनी है। तो मेरे भाई अर्धवार्षिक रूप से तो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है 1 साल का। तो मेरे भाई देखो, तुमको यही पता है ना कि साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में क्या फर्क होता है, कि सर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो देखो, एक तरफ तो मैं लिख लेता हूं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1 साल का है, तो इसमें तो आपको कितनी रेट मिलेगी, 16% की रेट मिलेगी, इसमें तो कोई लोचा नहीं है। लेकिन सर अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूंगा तो चक्रवर्ती ब्याज तो अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप में क्या होता है कि दर तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगुना। ठीक है, दर होती है आधी, समय होता है दुगुना। तो 1 साल की बात हो रही है तो समय तो हो जाएगा कितना, 2 साल का, और दर हो जाएगी आधी। दर कितनी है, 16% है, तो 16 का आधा होगा 8, यानी कि पहली साल में भी 8% मिलेगा
और दूसरी साल में भी 8% मिलेगा। लेकिन भाई ये तो चक्रवर्ती है यार, चक्रवर्ती में तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो 8 का 8%, 8 ही अंटी 64, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.64 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे मेरे भाई, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 पॉइंट में 64 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 पॉइंट में 64% हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है, ये तो है मेरे भाई आपका 16 और ये है 16 पॉइंट में 64, तो कितना ज्यादा है इससे सर 0.64 ज्यादा है। कितना मेरे भाई 0.64% ज्यादा है। 0.64 का मतलब होता है 64/100, लेकिन इसकी वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है मेरे भाई आपके 60 है। इसकी वैल्यू कितनी है 60 है। तो यहाँ पर मेरे भाई दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो 2 जीरो और लग जाएंगी, तो ये हो जाएगा 64 और ये देखो 10,000 नीचे ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 60 के पीछे 4 जीरो और लग जाएंगी और ये 64 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 8 ही अंटी 64। इसमें 8 का भाग देंगे 8 7 56, 8 5 40, इसमें 8 8 8 नाम का 72, 3 बचेगा 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, तो 9,375। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। सिंपल सवाल है भाई, तुमको लग रहा होगा कि यार ये मैंने क्या क्या कर दिया, और ये उसी बच्चे को लगेगा जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती। भाई सीधी सी बात है, साधारण ब्याज में तो कुछ करना होता ही नहीं है। दर 16% है तो मैंने भी 16 लिख दी, लेकिन यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है, तो 1 साल की बात हो रही है, तो समय होगा दुगुना, 1 साल और 2 साल, दर होगी आधी, 16 का आधा 8, यानी 8 और 8 16 हो गया। लेकिन चक्रवर्ती है तो ब्याज का ब्याज मिलेगा, 8 गुणा 8 होता है 64, यानी 0.64 हो जाएगा, तो 8 और 8 16.64, तो ये है 16 और ये है 16.64, कितना ज्यादा है 0.64 ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि 60 रुपए ज्यादा है, तो 0.64 की वैल्यू कितनी है 60, काटा पीटी करेंगे 9,375। ठीक भाई, देखो दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो 2 जीरो और लगेगी, परसेंटेज है तो 2 जीरो पहले से, तो 4 जीरो हो गई, तो 60 के पीछे 4 जीरो और इसमें 64 का भाग देंगे 9,375 आएगा। 24 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। लल्लू लाल सवाल है, आंसर बता दो क्या होगा। ठीक है भाई, लल्लू लाल सवाल है। 24 वस्तु बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितने के बराबर होता है 4 वस्तु, तो 24 में से 4 घटाएंगे 20 आंसर आएगा, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो, 20 एकम 20, 20 पंजो 100, तो 5 चौके होता है 20। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है सर, आधार तो 15 है और ऊंचाई कितनी है 6 है, तो मेरे भाई 2 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 45 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखो भाई, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर तुम्हारा शंकु है, ठीक है, ये तुम्हारा शंकु है। अब शंकु का जो आधार है वो तो वृत्ताकार ही होता है, वो तो वृत्ताकार होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 616। तो मेरे भाई पाई की जगह पर 22/7 रखूंगा, त्रिज्या का पता है नहीं तो 616 कर दूंगा। मेरे भाई 22 का भाग 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22, इसमें देंगे 11 5 55, तो 5 और 6, ठीक है भाई 55 हो जाएगा। तो ठीक है
6 बचेगा, 11 555 और 11 6 का 66 है भाई, 56 होगा। 2 का भाग देंगे तो 28 बार जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये तो 28 हो गया, नीचे 7 है ऊपर चला जाएगा, तो 28 गुणा में 7 मेरे भाई 196 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई आपका स्क्वायर है तो रूट लगेगा, तो आर बराबर में हो जाएगा 196 का रूट यानी कि 14। तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब तुमसे बोला कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो पाई की जगह पर तो 22/7 रखेंगे, त्रिज्या मेरे भाई कितनी है 14 है तो 14 रखेंगे, और ये त्रियक ऊंचाई कितनी है मेरे भाई सर, वो 20 है तो 20 रखेंगे। बाकी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है 616 है। तो 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी 880 प्लस में 616। तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 6, 8 और 1 9, 8 और 6 14। तो 1496 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने मेरे भाई 1496 आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है भाई, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 था। तो शंकु का आधार जो है ये वृत्ताकार ही तो होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह पर 22/7, त्रिज्या का अता पता है नहीं तो त्रिज्या को त्रिज्या रख दो 616। 11 से काटा तो 2 बार कटा, 11 से काटा तो 56 बार कटा, 2 से काटा तो 28 बार कटा, 7 गुणा में 28 196। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 196 होता है 14 का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, ये होता है पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर 22/7, त्रिज्या 14 आ गई, एल 20 है, काटा पीटी करेंगे 880 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 ऑलरेडी है, तो दोनों को जोड़ेंगे 1496 आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या होगा, कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपए था, 1200 रुपए में इसको बेचा गया, तो भाई लाभ प्रतिशत बताओ क्या। ठीक है भाई, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो 1000 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेचते हो तो 200 रुपए का लाभ होगा 1000 रुपए की चीज पर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। राइट आंसर तुम्हारा 20% हो जाएगा। तो जिन्होंने 20% दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते। एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलो के बजाय 83 किलो प्रविष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी थी। तो मेरे भाई देखो, लिखना चाहिए था 63 किलो, लेकिन लिख दिया कितना 83 किलो। तो कितना ज्यादा लिख दिया मेरे भाई सर, ये तो 20 किलो ज्यादा लिख दिया, लेकिन ये तो किलो में है और ये ग्राम में है। तो किलो को भी अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करते, तो 1000 का 3 0 मैंने लगा दी। अब कितना ज्यादा हुआ था, 500 ज्यादा हुआ था, तो 500 का इसमें भाग दे दो, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 का भाग देंगे, 500 का 20 यानी कि 40। तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।